वन नेशन वन इलेक्शन का विपक्षी पार्टियों ने किया विरोध। बिल पेश होते ही भड़की ओवैसी। एक देश एक चुनाव विधेयक संसद में पेश हो गया है, जिसका विपक्षी पार्टियों ने जमकर विरोध किया है। कांग्रेस ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इस बिल को तुरंत वापस ले। कांग्रेस ने कहा कि इस बिल को पेश कर केंद्र सरकार ने देश की आत्मा पर चोट की है। AIMIM सांसद अजदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक बताया। उन्होंने कहा कि यह बिल अप्रत्यक्ष रूप से लोकतंत्र की राष्ट्रपति शैली का परिचय देता है। इसे केवल एक बड़े नेता के अहंकार को संतुष्ट करने के लिए पेश किया जा रहा है। हैदराबाद के सांसद ओवैसी ने कहा कि यह विधेयक राजनीतिक लाभ और सुविधा को बढ़ावा देने के लिए है। यह विधेयक क्षेत्रीय दलों को खत्म कर देगा, इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। इस विधेयक के पेश होने के बाद केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इस पर और भी विचार विमर्श करने के लिए संसद की संयुक्त समिति के पास भेजने का अनुरोध किया। शिवसेना, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे विपक्षी दलों ने सरकार से विधेयक को तुरंत वापस लेने का आग्रह किया। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक चुनाव आयोग को राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए अवैध शक्तियां देता है। राज्यसभा में नेता सदन और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकारों की ओर से अनुच्छेद 356 के बार किए गए दुरुपयोग के इतिहास को देखते हुए सरकार ने एक देश एक चुनाव विधेयक लाने का फैसला किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए JP नड्डा ने कहा कि आज आप एक देश एक चुनाव के विरोध में खड़े रहे हैं। आपके कारण ही एक देश एक चुनाव लाना पड़ा है, क्योंकि 1952 से 1967 तक देश में एक साथ ही चुनाव होते थे। आपने अनुच्छेद 356 के इस्तेमाल से राज्यों की चुनी हुई सरकारों को बार गिराया और ऐसा करके आपने कई राज्यों में अलग-अलग चुनाव की स्थिति लाकर खड़ी कर दी। द क्रिसेंट स्कूल WB-BSc और WB-CHSE से एफिलिएटेड। एडमिशंस फॉर्म्स अवेलेबल, तो देर न करें, विजिट करें 4121 रायचरण घोष लेन, कोलकाता 39। Speaker sir, I rise to oppose this draconian unconstitutional bill, sir. ओबीसी के बाद सर मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए सर। ओबीसी के बाद Sir, this bill violates the right to democratic self-government, which is part of Article 1419. And if a legislative assembly is dissolved, sir, and midterm elections are conducted, the tenure of that assembly will not be for 5 years, sir. This in itself is a violation of parliamentary democracy, which envisages a tenured legislature. Sir, constitutional scheme makes it clear that once elections are conducted, the House should have a right to function for next 5 years. This is violation of basic structure. That such a provision is being done for administrative convenience, not for constitutional purpose. Sir, the principle of federalism means that states are not mere appendages of the center. States are not dependent on the union for their existence. This is the violation of federalism, sir. Sir, in conclusion, Parliament is not competent to make any law that violates fundamental rights or the basis of the Constitution, sir. This bill indirectly introduced a presidential style of democracy. This bill is based on maximizing political gain and convenience. This bill will finish off regional parties. This bill is only brought in to massage the ego of the supreme leader. Thank you, sir. I oppose this bill.